क्लास 10th मैथ्स का एक और क्वेश्चन करते हैं। रेडियस सेगमेंट से जो त्रिज्या खंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? रेडियस सेगमेंट। ठीक है, त्रिज्या खंड। तो क्वेश्चन है त्रिज्या आर वाले वृत्त के वृत्त ऐसे है ना, आदि था वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? 2πr² थीटा बटे 360 2πr थीटा बटे 180 इंटू 2πr या थीटा बटे 270 2πr। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? देखो, तो वृत्त की बात हो रही है। ठीक है, तो हम एक वृत्त बनाएंगे जैसे यहाँ पे। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या है आर त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की लंबाई बतानी है ना। तो वृत्त की त्रिज्या है आर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आर। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, अब चाप क्या होता है? ये चाप है। देखो भाई, हमने देखो ये चाप खींचे, एक चाप, ऐसे कई चापों को मिला करके क्या बन गया? एक वृत्त बन गया, कई चापों को मिला के। ठीक है, तो ये चाप होते हैं। ठीक है, तो कई चापों को मिला के क्या बना? ये चाप लगाए इस तरह से, तो कई चापों को मिला के ये भी एक चाप हो गया। ये देखो, ये एक खाली जगह में हमने चाप भर दिए ये। ठीक है, तो कई चापों को मिला के, चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। ठीक है, कई चापों को मिला के क्या बन गया? ये वृत्त बन गया। समझ में आई? अच्छा, जब ये वृत्त बना तो इसका जो ये क्या होता है, ये आउटलाइन जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं परिधि, सरकुम्फरेंस। तो परिधि में क्या होता है? परिधि क्या होती है इसकी? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अब देखो, वो कह रहा है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। तो पहले हमने क्या करना है? यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। ये मैंने रफ किया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो त्रिज्या खंड लेना। देखो, एक त्रिज्या ये है, माना दूसरी त्रिज्या ये है, तो ये इसका एक खंड हो गया। ये इसी त्रिज्या खंड का जो चाप है, ये वाला चाप कौन सा जा रहा है? ये जा रहा है। इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, इसकी लंबाई का सूत्र निकालना है। तो इसकी लंबाई का सूत्र हम कैसे इन्वेंशन करेंगे? तो देखो, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और ये जो कोण है इसको थीटा मान लो, ये कोण थीटा है। समझ में आई? और ये जो पूरा होता है, ये जो पूरा कितने डिग्री का होता है? ये पूरा कितने डिग्री का है ये कोण? ठीक है, तो वृत्त का जो पूरा कोण होता है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 360 में से हमने एक कोण ले लिया थीटा, तो क्या बन जाएगा? थीटा बटे 360। अरे जैसे हम बोलेंगे कि भाई 360 नंबर का पेपर था। ठीक है, आप उसमें से जो है 200 नंबर ले आए, तो आपकी परसेंटेज क्या आएगी? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्राप्तांक, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं। तो प्राप्तांक आपके कितने हैं? 200 हैं। 200 360 में से हैं, तो कैसे लिखते हैं? प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो 200 आप नंबर लाए 360 में से, गुणा गए 100, इस तरह से निकालते हैं। ऐसे ही देखेंगे हम इसको, क्या कि 360 में से हमने ये थीटा कोण ले लिया, तो थीटा मतलब ये समझ लो आप कि 360 नंबर में से आप थीटा नंबर ले आए। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे थीटा बटे 360। ठीक है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। अब देखो, वृत्त की परिधि कितनी है? पूरी 2πr, तो गुणा गए 2πr। ये इसका सूत्र बन जाएगा। चाप की लंबाई, यानी जो चाप की लंबाई निकालेंगे ये वाली, तो इसका सूत्र है थीटा बटे 360 2πr। कहाँ पे है? ये वाला, थीटा बटे 360 2πr। ठीक है, इस तरह से करना है। अगर वो आपको पूछे कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है, माना उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है। क्या होता है? जो रेडियस सेगमेंट होती है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तिर्यक खंड मान ये इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, तिर्यक खंड में ये पूरा आ जाएगा ऐसे, इस पूरे का हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जैसे मान ये रोटी है, रोटी में से आपने इतना टुकड़ा खाया, इतना टुकड़ा खाया मतलब ये पूरा खाया। ठीक है, तब रोटी कितनी बची आपके पास, तब रोटी आपके पास ये बची। ठीक है ना, तो इतना इतना टुकड़ा आपने खा दिया, तो ये होता है तिर्यक खंड पूरा। ये इतना टुकड़ा आपने पूरा खाया, तो ये तिर्यक खंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका सूत्र होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 पाई, क्योंकि इसमें से क्या है, ये वही फिर 360 डिग्री है और ये थीटा इसका कोण है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से इसको गुणा कर देंगे। अगर तिर्यक खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो रेडियस सेगमेंट, एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट पूछ रहा है तो तब ये वाला सूत्र लगेगा। समझ में आई? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई तिर्यक खंड आ गया है तो सीधा हमें ये याद रहता है कि θ/360 पाई आर स्क्वायर। नहीं, θ/360 पाई आर स्क्वायर तब लगाएंगे जब तिर्यक खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, तिर्यक खंड के चाप की लंबाई, तो चाप ये वाला हो गया। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो आप चाप, जैसे हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने ये आर ले ली भाई, तो चाप तो ये भी हो सकता है, इधर को भी चाप हो सकता है ये आर त्रिज्या वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे थीटा बन गया, तो ये चाप हो सकता है इसका, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो तिर्यक खंड ये होता है ना, दो त्रिज्याओं को मिलकर एक तिर्यक खंड बन गया। ठीक है, इसके चाप की लंबाई तो ये है, तो भाई 360 का तो पूरा वृत्त था, कोण 360 पे बन रहा है, थीटा उसमें से थीटा लेना है हमने, तो θ/360 और परिधि होती है वृत्त की 2πr, तो इंटू 2πr, ये चाप की लंबाई का सूत्र बन जाएगा। समझ में? चाप की लंबाई का सूत्र बनेगा ये। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि तिर्यक खंड के चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे और तिर्यक खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।